मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल जिले के ब्यौहारी में सरसी आइलैंड रिसोर्ट का किया लोकार्पण। प्रदेश की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र सोमवार 16 दिसंबर से शुरू होगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोक अदालतों का हुआ आयोजन और ग्वालियर में तानसेन समारोह शुरू। भारतीय शास्त्रीय संगीत की होंगी प्रस्तुतियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल जिले के ब्यौहारी में पर्यटन विभाग द्वारा बाणसागर डैम के बैक वाटर पर बनाए गए सरसी आइलैंड रिसोर्ट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह आइलैंड पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर मध्य प्रदेश की नई पहचान बनेगा और इससे दुनिया मध्य प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित होगी। इसके शुरू होने से यहां अब पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कैन बेतवा नदी लिंक राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को करेंगे। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर एक को जल ही जीवन के मूल मंत्र से जोड़ा जाएगा, ये हमारा संकल्प है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये योजना मंजूर करके 17 तारीख को हम इसका भूमि पूजन करवाने जा रहे हैं। और बुंदेलखंड की धरती जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, ये केन बेतवा नदी का हमारे पखवाड़े का अंतिम चरण में समापन करने के लिए प्रधानमंत्री फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है। इसके अलावा यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जन कल्याण पर्व पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान लगभग 352 करोड़ की लागत की 62 विकास योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। वहीं मऊगंज में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5041 करोड़ की सीतापुर हनुमना लिफ्ट इरिगेशन परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना से मऊगंज जिले के 400 से अधिक गांवों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने समारोह में 5175 करोड़ रुपए के 57 निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रदेश की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र सोमवार 16 दिसंबर से शुरू होगा, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। इस 5 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 5 बैठक होंगी, जिसमें महत्वपूर्ण शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। इस दौरान राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके अलावा सरकार द्वारा 3 से 4 महत्वपूर्ण विधेयकों को भी सदन में पेश किए जाने की संभावना है। वहीं गैर सरकारी विधेयकों और संकल्पों के लिए 20 दिसंबर का दिन निर्धारित किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने का कार्यक्रम है। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 129वां संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित क्षेत्र संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव का सिद्धांत 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, जबकि पंचायत और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर वित्तीय सुविधा प्रदान करना है। इस निर्णय से किसानों पर मुद्रास्फीति और कृषि की बढ़ती लागत का प्रभाव कम होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मार्गों पर सुरक्षा उपायों और निगरानी मजबूत करने के लिए गश्ती वाहन तैनात करेगा। इन वाहनों को राजमार्ग साथी कहा जाएगा। ये गश्ती वाहन संचार और सुरक्षा के आधुनिक उपकरणों से लैस होंगे तथा यातायात बाधाओं को कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार करने में मदद करेंगे।
इन वाहनों में AI कैमरा भी लगे होंगे जो सड़कों के गड्ढों और दरारों का पता लगाएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इसमें मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण सहित अन्य प्रकरणों का आपसी राजीनामा के आधार पर निराकरण किया गया। अशोकनगर जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीश प्रकाश चंद आर्य ने बताया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक फैसले में हितग्राहियों को अपनी कोर्ट फीस वापसी के और अधिक अधिकार दे दिए हैं। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एक प्रकरण में निर्णय दिया है और उसमें ऐसा निर्देश दिया गया है कि लोक अदालत के माध्यम से यदि किसी मामले का निराकरण होता है तो उसमें न केवल उसी न्यायालय की अपितु यदि समझौता प्रथम अपील न्यायालय या द्वितीय अपील न्यायालय तक जाता है तो सभी न्यायालयों की कोर्ट फीस वापस की जाएगी। ये जनता के लिए बहुत बड़ी एक सहूलियत और सुविधा की गई है। निश्चित रूप से इससे प्रकरणों के निराकरण में वृद्धि होना चाहिए। बड़वानी में भी राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकरणों का निपटारा किया गया। नगर निगम भोपाल के सभी जोन एवं वार्ड कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत शिविरों का आयोजन किया गया। राज्य के अन्य जिलों से भी लोक अदालत के आयोजन किए जाने के समाचार मिले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को प्रदेश के ग्वालियर में 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय में भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन और श्रीमंत जीवाजीराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र को अभिव्यक्ति और संवाद के संतुलन पर केंद्रित होना चाहिए। नई दिल्ली में भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा तथा वित्त सेवा के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोकतंत्र केवल व्यवस्थाओं पर ही नहीं बल्कि मौलिक मूल्यों पर भी विकसित होता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अनादि परंपरा के श्रेष्ठ कला मनीषी तानसेन को श्रद्धांजलि एवं स्वरांजलि देने के लिए ग्वालियर में तानसेन समारोह शुरू हो गया है। इस समारोह की सबसे बड़ी खूबी सर्वधर्म समभाव और इससे जुड़ी अक्षुण्ण परंपराएं हैं। तानसेन शताब्दी संगीत समारोह के दौरान ऑस्कर विजेता एनिमेशन टीम कलाकार दीपंकर गोस्वामी भारतीय शास्त्रीय संगीत और उसके स्वरों को पेंटिंग के रूप में जीवंत करेंगे। ग्वालियर के मोती महल में शास्त्रीय संगीत कला साधकों और सुरों पर केंद्रित श्री गोस्वामी की संगीतमय कलाकृतियों की प्रदर्शनी राग रंग